बार और बोले थे जो रविवार का टेस्ट हुआ था आपका, हुआ था किसका, मैथ का और सिविक्स का, ठीक। तो बोले थे कि मैथ का सारा डिस्कशन आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। क्लास में भी पढ़ाते हैं तो एक दिन का क्लास आपका चला जाएगा, ठीक। और इम्पोर्टेंट क्लास है, 2-3 महीना क्या आपका है, बहुत सारा ऐसा है क्लास है कि जिसमें कि पढ़ाना ऐसा चीज रहता है तो लगता है कि नहीं हाँ ये सारा काम हो जाएगा। और ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्लास में ये सारा प्रश्न आपको पहले से बताया गया है, ठीक। जिनको देखने का रहेगा, नहीं मन रहे, मोबाइल आपके पास है, ऐसा ऐसा प्रश्न है, सिर्फ आप देखते रहिए और सीखते रहिए, उसमें आपका अच्छा खासा मैथ में नंबर आ जाएगा, ठीक। तो ये जो टेस्ट हुआ था उसके अनुसार हम लोग पेपर, आपके पास पेपर है नहीं है तो किन्हीं से फोटो कॉपी करा करके ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद नहीं मिलता था आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हमारे पास ऐसी बहुत सारी कॉपियां होंगी जो आपको मिल जाएगी, ठीक। नहीं होगा तो कोशिश कीजिए, मांग लीजिए, कहीं से मांग करके हो जाएगा क्लियर। और नहीं तो देखिए जरूरत है ये नहीं, यहाँ देखिए प्रश्न हम लिख दिए, ठीक। समझते हैं इस तरह का प्रश्न सब आपको बताया है, ठीक। देखिए ये प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि इसमें डी का मान ज्ञात कीजिए। तो हम बताए थे डी का विविक्तर, उसी को फॉर्मूला क्या था, b² - 4ac, ठीक। ये ABC कुछ आ रहा है सर, यहाँ आपको बताया पहले हम, कुछ नहीं तो 1 है तो a का मान 1 हो गया, b का मान -15 हो गया और c का वैल्यू 50 हो गया। चलिए b कितना हुआ -15, स्क्वायर बोला तो स्क्वायर करेंगे, छोड़ मत देंगे। 4 इंटू a का वैल्यू बताइए 1 और c का वैल्यू 50, 15 का स्क्वायर होता है 225 -15 50 का 200, कितना आंसर आ गया 25। देखिएगा कोई न कोई ऑप्शन में ही रहेगा, ए रहे, बी रहे, सी रहे, डी रहे, चारों में से एगो रहता तो ठीक है, और नहीं है तो चौथा ऑप्शन आपका रहेगा NOT है तो अच्छी बात नहीं तो NOT, और नहीं आता है तो फिर ऐसा कहीं नहीं कहीं। चलिए आगे बढ़ते, देखिए कोई भी संख्या पे रेखनी बताए थे, संख्या क्या लिख दो, जब भी रहता है रेखनी P/Q कहता है तो संख्या लिख दो। कितना संख्या पे रेखनी, एक संख्या पता कैगो 90, एगो कैगो एगो। चलिए आपका यहाँ पर SW कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देकर के कमेंट देखते हैं भाई, बहुत सारा विद्यार्थी क्या करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं कमेंट कर देते हैं, पता चल जाता है भैया कि हमने क्या क्या देख लिया। लेकिन बहुत सारा ऐसा विद्यार्थी जो होता है ना, देखता ही नहीं, कमेंट करके सीधे निकल जाता है पतली गिरी से। हाँ तो हम आप यहाँ पर थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो आपको एक प्रश्न हम देते हैं 0.81 पर देखनी, इसको आपको P/Q कहे, परिमेय कहे, ठीक, कुछ भी कहे, तो इसका आपको हल ज्ञात करके आपको वहां आंसर बताना है कि सर कितना हुआ। चेक कर लेते हैं, जितनी संख्या रहेगी ऊपर टोटल लिखेंगे बटा जेगो पर सेगो नंबर, ये सिर्फ इसके लिए है। चलिए इसमें क्या है, इसमें पूछा है कि शून्यांकों का है, क्वेश्चन 2 हो गया 3 में। चलिए शून्यांकों का योग का फॉर्मूला होता है, क्या होता है -b/a, फिर वही ABC, फिर सीखिए, जिनको नहीं आता है नहीं सीखो। बताइए a का वैल्यू कितना 1, b का वैल्यू 3 और c का वैल्यू 1, तो ये आपका माइनस हो गया फॉर्मूला। b में कितना और a का वैल्यू कितना है 1, तो 1 तो नीचे से 1 से 3 में भाग लगे 3 और माइनस का माइनस देखें, ABCD ऑप्शन मिलाना। चलिए हम देखिए F1 ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है F1, 2 नंबर में रहेगा तो किस तरह से, एक बार थोड़ा सा प्रश्न आप लिख लीजिए और ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तो डायरेक्ट पुट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए या ये बगल में देखिए x यहाँ था, क्या देखिए इसको देखिए और इसको देखिए, दोनों लग रहा है एक में F है, लेकिन x की जगह क्या बोला 1, क्या बोला 1, तो हम लोग 1 पुट कर देंगे, यानी जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे 1, और कुछ मत कीजिए। 1 को कितनों बार कीजिएगा भाई साहब, एक ही आएगा। ये 5 आ गया, 1 का स्क्वायर है, क्लियर। चलिए प्लस यहाँ से यहाँ तक गुना है, 2 गुना 1 2 प्लस 2, चलिए 1 - 5 गुना 1 5 प्लस 2 2 4, ये देखिए 4 1 5, 5 में कटेगा तो आपका आंसर क्या आ गया, यानी F1 का वैल्यू कितना आ गया 1। हर एक लाइन को बोल के बता रहे हैं, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। ये देखिए कितना आसान प्रश्न है, ठीक। y² - 6y + 8 का बोला, क्या बोला घात, घात करने का मतलब घात कहेगा या महत्तम घात कहेगा तो आप कोई भी कीजिएगा अपना काम हो जाएगा, ठीक। उच्चतम कहे या महत्तम कहे या घात कहे, ठीक। ये देखिए इस तरह का प्रश्न रहेगा तो बताए थे घात पूछे, महत्तम कहे या उच्चतम कहे, कुछ कहे बाबू। ऑब्जेक्टिव याद रखिए इस साल के लिए। बताइए सबसे ज्यादा पावर कितना पर है 2 है, तो आपका आंसर कितना हो गया 2।
इसमें बोला 12वां पद ज्ञात कीजिए बी का। 12वां पद का फॉर्मूला याद रखिएगा, a + 11 b। बताए थे किसी चीज का फॉर्मूला जितना पद है, मान लीजिए 30वां पद लिख रहे हैं तो हर किसी में आपको a प्लस करना है। 25वां लिख रहे हैं, 67वां लिख रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, सब में पहले a प्लस। एक घटा दीजिए 29 और d से गुना कीजिए, एक घटा दिए 24 और d से गुना कीजिए, एक घटा दिए 67, एक घटा कितना हुआ 64, कुछ गुना कीजिए d से। यहाँ चाहिए ये केरा कहते हैं सर, डी केरा कहते हैं, इस तरह का भी प्रश्न रहता है। एक को हम लोग कहते हैं प्रथम पद, तो प्रथम पद पहला पद कौन सा है सर 5 है। डी का वैल्यू बताए थे, बाद वाला पहला वाला घटा दो, कोई उठा लो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से यहाँ तक देखो बाद वाला मिला, पहले वाला इसको उठाइएगा तो सर बाद वाला कहिएगा, इसको बाद वाला पहले कहिए नहीं। तो कोशिश करना कहीं से उठाइएगा थोड़ा सा, दूसरा से तीसरा से चौथा से। फॉर्मूला आपको बताएं, याद करने का तरीका है, बाद वाला में पहले वाला घटा दो। बाद कितना लिखा है 8 में 5 घटा दीजिए, कितना बच गया 3। चलिए भाई बात कर लेते हैं, ए कितना आ गया 5 + 11 इंटू डी का वैल्यू कितना आ गया 3। तो पहले ये देखिए गलती यहाँ पर बच्चा करता है, यहाँ समझिए, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर कुछ 1 सेकंड सोचिए, जोड़िएगा तो पहले गुना कीजिए। हम बताए थे बोर्ड में कहता है पहले गुना करो। चलिए गुना कर लेते हैं पहले, 11 तिया 33 5 और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 7 ढूंढिए, कहाँ लिखे, यहाँ लिखे। कहता है यम के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक, सम पूर्णांक किसको कहते हैं जो 2 से कट जाता है, भाग लगाएंगे। जिससे मान लीजिए हम लिख लिए 80, बताइए कटेगा कि नहीं 40 में, तो टोटल कट गया तो कौन है सम है। सम केकरा नहीं कहते से बताते, काटो 21/2 के सर कट जीते 10.5 बार में, सही बात है गलत चीज नहीं। लेकिन अगले दशमलव बटा छिट्टा में रहता तो उस सम संख्या नहीं होगा, सम करेंगे 2 से भाग लगाए से फल 0 आ जाए। ठीक, अब पता नहीं सर अभी तो बता रहे थे आपका 21 80 संख्या बता रहे थे, जब तो संख्या लिखल है तो यम लिखल है, यम कुछ मान लीजिए, क्या मान लीजिए यम कुछ मान लीजिए। ठीक, कोई संख्या याद नहीं करना है, कोई संख्या आप मान लीजिए। ठीक, देखिए एगो सम एगो विषम लेके चलिए, ज्यादा परेशानी है तो। ठीक, यहाँ देखिए लिखा हुआ 2 यम लिखा हुआ। ठीक, तो एगो 10 मान लेते हैं, एगो 11 सर, एगो सम संख्या एगो विषम संख्या, कोई 2 मान लीजिए। ठीक, 10 दूना 20 और 1 जोड़ेगा कितना 21। इसको देखिए अगर 11 रखे 11 दूनी 22 और 1 23, सम रखे विषम रखे तो भी सम 21 और 23 बताइए कैसी संख्या है, विषम संख्या है, सम संख्या नहीं है। यम है तो यम की जगह ये तो इसी कट जाएगा, यम कुछ मान सकते हैं। कोई कहेगा हम 10 मानेंगे, कोई कहेगा 11 मानेंगे, कोई कहेगा 13, कोई कहेगा 20 मानेंगे, कोई कहेगा 24। तो सम विषम दोनों मान रहा है। मानने का जब आजादी दे दिया तो हमको थोड़े आजादी खाली है, हर नागरिक को आजादी है। हाँ, हर नागरिक को आजादी मिला, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही कर सकते हैं आप नहीं कर सकते हैं। नहीं, वो 10 बोला, हमने आपको क्या बोला, कुछ भी मान लीजिए अपने हिसाब से, कोई 10 कोई 11 तो इसी कट गया। अब देखिए बोला है अगर यहाँ पर यम 10 मानिएगा 1 जोड़िएगा तो 11, अब कोई 13 + 1 मानते तो कितना 14। देखो कोई सम भी मानते कोई विषम भी मान सको कि नहीं है। और दोनों की करके सम बताइए, एक बार सम तो आ रहा है लेकिन एक बार कुछ आ रहा है विषम आ रहा है, तो नहीं होगा। हमको चाहिए सिर्फ और सिर्फ कुछ सम पूर्णांक, तो ये भी नहीं होगा। चलिए सी में देखिए 2 संख्या लिखा हुआ, यम की जगह कुछ मान लीजिए। ऐसा तो जब 3 को कट गया बेटा तब ये होगा, कुछ मान लो। देखो अब थोड़ा ई पॉइंट समझाएगा, यहाँ तो थोड़ा वो मास्टर की बता रहे हमको समझ में नहीं आता है। सम मान लो विषम मान लो कुछ हो, जैसे हम 10 मान लेते हैं 11 मान लेते हैं। चलिए ऊपर थोड़ा सा चलते, यहाँ देखिए 2 लिखा, 2 कुछ भी मान लीजिए, सम मान लीजिए विषम मान लीजिए, कुछ मानिए। देखिए सबको गुना करते हैं, सम संख्या विषम संख्या, 10 दूना 20, 11 दूनी 22, 13 दूनी 26, 14 दूनी देखो एक कहते हैं जादू। कुछ मान लिए तो या फिर सभ्य के सभ्य सम है, बाकी सभ्य में ऐसा कंडीशन नहीं था। आप वीडियो 10 सेकंड पीछे करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा। ठीक, इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी। यहाँ पर यम रहे, पी रहे, क्यू रहे, कुछ रहे। हाँ, कोई भी सम संख्या याद रखना, कोई भी सम संख्या के साथ तुम सम गुना करो या विषम गुना करो, सम पूर्णांक ही आएगा। हाँ, सम पूर्णांक में सम संख्या जोड़िएगा तो सम संख्या सम पूर्णांक, और सम संख्या में विषम लाई। एक चीज सोचिए, सम में आप सम को बुलाइएगा तो सम आएगा, सम में आप विषम को बुलाइए तो विषम आएगा। ऐसे याद रखना, सम में सम को बोलिए तो कुछ सम, और सम में विषम के बोले तो कुछ हो जीते विषम। विषम क्या कहते हैं, जैसे बहुत सारा भोजन पका और एक गुंज जहर दे दिए, तो बताइए सम हो गया कि विषम हो गया। वो विषम हो गया, कोई खाएगा नहीं खाएगा। चलिए 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात। ठीक, चलिए 144 का गुणनखंड कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। 2 से कितना हो गया 72, 2 से कितना हो गया 36, 2 से कितना हो गया 18, 2 से कितना हो गया 9, और 9 को क्या लिखेंगे 3 गुना 3।
बोला है 2 का घातांक, ज्यादा मत कुछ करना है, 2 के गिना है 1 2 3 4, 2 पर पावर कितना 4, तो 2 का घातांक कितना हो गया 4। अब सही से लिखिएगा तो 144 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना कितना लिखा है 3 गुना 3। चलिए 2 का घात करने को तो गिन लीजिए इसको 4 और 3 का आसपास। यदि पूछे 2 का घातांक पावर बताओ तो 2 कई बार लेना तो आंसर कितना 4। वही पूछेगा 3 का घातांक तो 3 पर कितना देख लीजिए 2, तो आंसर कितना हो गया 2। यही पूछेगा कि 5 का घातांक बताइए, बताइए हम है 5 का जो पड़ी नहीं है तो घातांक कितना 0। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्फा इंटू बीटा, अभी बताया अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा है। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है सी बटा ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू। ए कितना हो गया कुछ नहीं तो 1, बी कितना हो गया -4 और सी कितना हो गया 1। चलिए सी उठाइए भाई साहब, सी हो गया 1, ए उठाइए 1 बटा 1 का मतलब क्या। चलिए 9 10 नंबर कहता है निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है। क्या बहुपद में होने के लिए 4 कंडीशन बताए थे, क्या कंडीशन 4 गो कंडीशन बताए थे। चलिए पहला कंडीशन देखिए, बोले थे कभी भी x y रहे, z रहे, p रहे, r रहे, q रहे, ये सब बटा छिटा में नहीं रहना चाहिए, रह गया समझो पूर्णांक नहीं होगा। दूसरा कंडीशन कभी भी बोले थे कि जो चर राशि है, चर वाला पद है, उस पर कभी भी ऋणात्मक चिन्ह नहीं रहना चाहिए, माइनस में नहीं रहना चाहिए। ठीक। तीसरा क्या बताए थे, रूट आप लिखिएगा और रूट के अंदर कुछ नहीं रहना चाहिए, एक्स वाई जेड पी क्यू आर सब नहीं रहना चाहिए। और चौथा में क्या बताए थे कि कोई भी संख्या लिखते हैं पावर पर आधा छिट्टा बट्टा में नहीं होना चाहिए। जैसे याद रखो हम लिखते हैं पी बटा क्यू, बटा में है कि नहीं तो कभी भी बहुपद में होगा। ठीक। यहाँ देखिए कहीं सर बटा आ गया, यहाँ पर बटा बाबू ये 2 बटा 3 लिखल है, यक्स हमरा चाहिए, इसलिए ये बहुपद है। इसमें देखिए ऐसा कोई कंडीशन नहीं लागू हो रहा, ये भी बहुपद है। ये देखिए नीचे आ गया कि ना, एक कोई न कोई रूल फॉलो करेगा, इसलिए कौन होगा सॉरी ये बहुपद नहीं। कौन बोला निम्न से कौन सा बहुपद नहीं थी, ये तो बहुपद है, ये भी बहुपद है, तो ये आपका बहुपद नहीं है, यक्स क्यों ये रहेगा। यह सोच लो कि अगर माइनस लगा देंगे तो फिर वो बहुपद नहीं होगा। क्लियर, आप समझना थोड़ा सा चारों इसी पर हम कर देते हैं काम। माइनस लगा दिए तो बहुपद नहीं, माइनस हटा दिए तो बहुपद है। क्लियर। अब आगे देखिए, मान लीजिए कोई या देखो, अब मान लीजिए रूट है मान लगा दीजिए, तभी तो बहुपद है, लेकिन जैसे रूट लगा दे बहुपद नहीं है। ये चारों कंडीशन आपको फॉलो करता है। क्लियर है। आप देखिए एबीसी का मान देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ आपका हुआ, दूसरा क्वेश्चन यहाँ हुआ और तीसरा सॉरी 9 में चल जाइए, तीसरा क्वेश्चन यहाँ हुआ। बताइए ये 3 गो क्वेश्चन सिर्फ ए बी सी डी अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा से ही निकल रहा है। सोचिए तो कम से कम वीडियो जरा ध्यान से देखिए। उधर हो गया था आपका 10 तक 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 समझिएगा। ठीक। 2 संख्याओं का मौसा है दिया हुआ, लसा एक संख्या दूसरी संख्या बताए थे कि पहली संख्या अगुना दूसरी संख्या इजकल टू लसा यानी एलसीएम गुना कोची HCF। पहली संख्या कितना दिया है 54, पूछा है दूसरी संख्या तो दूसरी का दूसरी संख्या लिख लेते हैं। एलसीएम बताइए कितना है, लसा 162 और HCF 27 दूनी 54, 2 से काट लीजिए 81, यानी दूसरी संख्या पूछा है तो दूसरी संख्या कौन होगी 81। ऑप्शन में देखिएगा ABCD आपको मिल ही जाएगा। 22/7 क्या है परमेय, पहले सब ऑप्शन देख लेना है। ठीक। हाँ परमेय है, सही बात है, अपरमेय नहीं है। पूर्णांक किसको कहते हैं, पूरा पूर्णांक बताइए, 22/6 मांग ले पूर्णांक होगा नहीं। अब परमेय 22/7 जिसको हम P/Q के रूप में लिखेंगे और Q इक्वल टू नोट 0 हो तो उसको बोलेंगे परिमेय। देखिए P/Q के रूप में लिखल है और Q के जगह पर यानी नीचे में 0 नहीं है तो आपका होगा अपरमेय नहीं होगा, और जब ऐसा होगा तो नहीं होगा। अनगिनत हल के लिए बताए थे, आप ऐसे भी याद कीजिएगा A1/A2 बराबर होगी B1/B2 और C1/C2। इन्हें कट कर दीजिएगा तो कोई हल नहीं होगा।
एन कट कर दीजिएगा, पहले वाला में कट कर देना है, तीसरा वाला नहीं लिखना है, खाली C1/C2। तो बताए थे प्रतिच्छेद अद्वितीय है, ठीक। लेकिन हमसे पूछा अनगिनत A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/, सब बराबर तो सब ढेरमनी होगा। परिमेय संख्या पूछा है, बताइए √7 आ गया, √3 आ गया, √5 आ गया, एगो इस पर चर्चा, इसमें भी रूट आ गया। लेकिन हम जानते हैं 10 प्लस इसका आंसर कितना 20, तब इसको 20/1 लिखे कि नहीं, तो इसको हम P/Q के रूप में लिखे कि नहीं, Q इक्वल टू नॉट 0 है कि नहीं, एक नहीं है, तो कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा डी। यहाँ देखिए जोड़ घटा गुना भागे होगा, काल के ए बराबर BQR दे रहे, देखो यार लिख दीजिए, काल के ए तुम 37 रखना, हम रख लेते, बी बोला 4 रखना, गुना करना, क्यू का वैल्यू तो पूछ ही रहा, आर का वैल्यू 1 है। चलिए ये देखिए 37 है, ई प्लस 1 ने का के ये हो गए 4Q, 37 में ये घटाइएगा आपका बचेगा कितना 36 बराबर 4Q, 4 से काटिएगा तो 9 मरते तक Q का वैल्यू कितना हो गया 9। बोलता है किस चतुर्थांश में, पहले बताए थे कि 2 गो लाइन खींचना, एगो x और एगो x डैश, ये y और ये y डैश, बताए थे जब डैश रहता है, अच्छा पहला होगा किसका मान x का, जो रहता है जो पहले x का मान फिर y का मान, ठीक। तो उसमें बताए थे क्या डैश वाला माइनस जाता है, x 3 पॉजिटिव है ये नहीं आएगा, ई x में आएगा, y नेगेटिव है, y नेगेटिव डैश, देखिए ऊपर वाला में लगे कि नीचे वाला में, नीचे वाला में, इसको मिला दीजिए, कौन सा चतुर्थांश हो गया, कोई नियम कानून नहीं कह कि प्रथम में प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, ये सब रखना छोड़ दीजिए, ठीक। हाँ इसको देखिए, इसमें बोला है भुज, तो पहले वाला हम कहते हैं भुज, और दूसरा वाला के कुछ कहते हैं कोटि, पूछा भुज तो इसको पहले भुज, इसको बोले थे कोटि, भुज कोटि, भुज मिस भुजा, और कोटि मिस देते तो कोटि कोटि प्रणाम, तो भुजा रहेगा तब ना प्रणाम करेगा, अब ऐसे रहेगा कहेगा कोटि कोटि प्रणाम। एगो बोलता है एगो बोल के कीजिए, एगो एक्सप्रेशन दे के कीजिए, दोनों में कोटि कोटि प्रणाम, भुज रहेगा तो समझेगा कि नहीं दंडवत प्रणाम करने लायक है, अब है ये नहीं अंग है ये नहीं, ठीक। तो इसे भी याद रखना है, भुज और कोटि, पहले भुज उसके बाद कोटि। इस प्रश्न को समझिए, याद रखना पहले भुज उसके बाद कोटि, x का मान पूछेगा तो -2, y की वैल्यू पूछेगा तो -5, यहाँ देखिए हम यहाँ पर चर्चा कर दिए। इसमें पूछेगा बताइए भुज तो कितना -3, कोटि पूछेगा तो कितना -4। अब आ जाइए, इसके मूलों में निकालने का ढेर तरीका है, वो शॉर्ट तरीका समझो, इस तरह का प्रश्न रहेगा तो सबसे पहले छोड़ देना, हाँ नहीं लास्ट में बने तो इस पर टाइम देना है, जैसे हम इस पर लास्ट में टाइम देंगे, अभी भी हमारा मूड नहीं, लास्ट में देख लेते हैं। मूलों की प्रकृति कोची पर निर्भर करता है डी पर, कोची पर डी पर, तो डी क्या फॉर्मूला -4ac, बी यहाँ से a का मान निकालेंगे, फिर b का मान निकालेंगे, फिर c का, कुछ नहीं तो 1 है, b का वैल्यू भी 1 है और c का वैल्यू 5 है, a का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान है तो 1 रखेंगे, c का मान 5 है तो 5 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 का 20, 1 में 20 घटेगा नहीं घटेगा, उल्टा घटाएंगे, लगाएंगे क्या माइनस, तो इस d का मान देखना है 0 से बड़ा है बराबर है छोटा है, क्या 0 से कुछ है छोटा है, 0 से छोटा नहीं याद रहेगा तो इतना नहीं, माइनस दिशा है ना, तो जो व्यक्ति माइनस में होता है सिर्फ कल्पना करेगा, कर्जखोर व्यक्ति क्या करता है सिर्फ और सिर्फ कल्पना करेगा, जैसे आप पढ़िएगा लिखिएगा ना कल्पना कीजिएगा ना, कभी कभी आपके माइंड में आएगा हम भी जो टॉप करते कितना अच्छा होते, बाकी जो 8 घंटा 12 घंटा पढ़ ले की करते हैं तोरा इतने गोड़ लगे नहीं, तो फिर तो कभी समय सोचना है, माइनस में क्या होगा मूल उसके क्या होता काल्पनिक होगा, कुछ होगा इसके मूल कुछ होंगे काल्पनिक, बस इतना खाली याद रखो, वो सब बड़ा हो जाते तब तो वास्तविक होते, ये 0 से बड़ा है, जरा पास धन संपत्ति था की होगा, वो सोचेगा पैसा वाला आदमी देखिए गांव में रहता है ना, कहता है 12 कट्ठा बिक रहे फलाना तो जाओ खरीद पैसा ढेर है खरीद ले, तू कोई कर्ज खोर रहेगा जने तो मांग के खाएगा और कहेगा 12 कट्ठा बिक रहे जाके खरीद लो, क्योंकि गाँव वाला आदमी जानता है कुछ ही कर्जा में डूबल है, इसके पास नहीं जाएगा, भेजेगा इस सब व्यक्ति के पास कि नहीं आप जाइए उसके पास, यानी कि है धन संपत्ति उसके पास है, तो कल्पना ने वास्तविक बोला सही जाएगा खरीद लेगा, तब वास्तव में कर्जखोर आदमी बोलेगा कितना लगता है, बोल रहा है कि 10 लाख दे दी जगह ने 10 लाख में होता है, तू जाने तो रसने हो तो अपने तो ले लो पैसा देवे नहीं किला हमरा तो जमीन लगा तो हम 8 लाख में नहीं लिखेंगे, यानी वो जानता है कि ये सिर्फ कल्पना कर रहा है, ठीक।
तो इस जीरो से नहीं, का मूलों की प्रकृति एक नंबर कन्फर्म में रहेगा। ध्यान करने का तरीका कि माइनस में आए तो काल्पनिक, पॉजिटिव में तो वास्तविक, वास्तव में होगा। और सर जीरो आएगा तो उसके मूल कुछ ही होता है, 0 रुपया हमको कोई कुछ नहीं कहेगा, ना किसी का ले ले हैं ना किसी का दे ले हैं, कोई टेंशन नहीं, गांव में घूम रहे हैं, बिक रहा है खेत, बिक रहा है जमीन, बिक रहा है कुछ उस तरह का, या फिर खरीदना है कुछ उस तरह का, तो आराम से आपको कुछ नहीं बोलेगा। हाँ ठीक है बोलबो 2-4 दिन में, बोली हाँ जरूर, क्योंकि जानता है इसके पास कुछ न कुछ पैसा हो, क्योंकि कर्जखोर नहीं भी रहेगा तो आपको बेहतर रहेगा। तो यदि 0 आ जाएगा तो मूल होगा वास्तविक और समान, ठीक। और 0 से छोटा आ जाएगा कर्जा माइनस काल्पनिक, इसलिए होते हैं माइनस में सिर्फ आप कल्पना और प्लस में पॉजिटिव। ऑप्शन मिला लीजिएगा, ठीक। पूछा मूलों की प्रकृति, तो मूलों की प्रकृति कुछ होगा, काल्पनिक होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं भाई। कहता है बाई अक्ष पर, ये देखिए ये अक्ष है और ये आपका बाई है, यहां से यहां तक अक्ष, यहां से यहां तक बाई। कल के भुज का मान, तो बाई के घारा में भुज के मतलब कौची, एक्स के वैल्यू कितना 0, आंसर कुछ हो गया। इसे बोला डी का मान, तो जब भी डी का 2 गो डी पूछता है, एगो पूछता है द्विघात बोला, और वहां डी पूछेगा तो डी का वैल्यू क्या होता है, बाद वाला पद में पहला पद घटा दो, कहते हैं आंसर आ गया 6। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा पद 0 होगा, हम नहीं जानते तो मान लेंगे, माना कि यनमा पद 0 होगा। यनमा पद क्या होगा 0, यनमा पद को क्या लिखेंगे, ए एन बराबर 0, फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कौची 0। यहाँ से बताइए ए का वैल्यू कितना 21, यही प्रश्न पूछेगा 21, 18, 15 का प्रथम पद बताइए, प्रथम मतलब सबसे पहले कितना 21, कुछ रहे गधा रहे बिलाय रहे कुत्ता बिलाय कुछ भी लिखा है आप लिख दिए 21 से 23 लिखे, उसके बाद इसमें डी का जरूरत पड़ेगा, तो डी का वैल्यू बाद वाला पहले पद घटा लीजिए, 18 बाद में पहले कितना 21, आंसर कितना -3। देखिए समझिए, चलिए ए का मान उठाइए, कितना आ गया 21 प्लस एन, ओहो एन तो मालूम नहीं है, एन का एन रह जाएगा, डी सर जी मालूम है -3 इक्वल टू, इस 21 को पहले उसको, सर इसको क्यों लेंगे, गुना में जोड़ में, तो पहले उसको ले जाइए, एन -1 इंटू -3 इक्वल टू, ये प्लस में होने जाए हो जाएगा माइनस, अब ये देखिए एन -1 होगा, अब ये देखिए -21, अब गुना में का पट लेगा तो भाग में जाएगा, ये नियम कानून है, कोई बना के भेज दिए हम उसका पालन कर सकते हैं। 3 सते 21, एन का वैल्यू 7, ये माइनस उधर जाको क्या होगा प्लस होगा, तो एन का वैल्यू 8 होगा, यानी 8वां पद होगा, क्या होगा 0 होगा। चेक करने का तरीका 8वां पद निकाल लीजिए, दिखा दे रहा है 8वां पद, यहाँ देखिए साइड में कर लीजिए, आपका दिए तो a प्लस कौची 7d, ए कितना है सर 21 प्लस 7 इंटू डी का वैल्यू -3, यहाँ से उठाइए सर 21 प्लस माइनस 7 21, देखिए कितना आ गया, तो यहाँ से समझ सकते हैं वहां से बना सकते हैं। चलिए इसको छोड़ दिए थे लंच तकमी में, तो लंच तकमी के बाद में सोचो, अगर मान लो 100 गो ऑब्जेक्टिव देता है 50 को बन गया, तब काले की लंच से भिड़े लेके तैयार है, वो अपनो जीवन खराब कर रहा आपका भी खराब करेगा, इसलिए लंच तकमी से दूर रहिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ लेकिन फिर भी की करो, कोशिश करें ही कि शायद आप सुधर जाइए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, कि नहीं सुधरिए तब किसका आप क्या लीजिएगा, कुछ नहीं, किसी का आप कुछ नहीं ले सकते हैं। हाँ दुनिया का देने का है तो दे के जाइए, जन्म मिला है ना तो कुछ न कुछ काम करके जाइए, कि आपके जाने के बाद वो आपको याद करे, तो ऐसा काम करना है, ये नहीं कि बस कि अपन माई लाइफ माई रूल का जो यूज कर रहे हैं वो आपको भी समझ में आएगा। चलिए इससे भी भिड़ते हैं, कुछ है नहीं। चलिए इसमें क्या करना है हमें, जो मान दे रहे हैं एक बार मान लो पुट करके देख लो, -6 पुट कीजिएगा तो देखिए बनाने का ढेर तरीका है, ठीक। -6 पुट कीजिएगा तो 6 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर कितना 36, और जब माइनस कितना होगा 18, और -18 बराबर कोई चीज 0, देखो 18 कट गया, कितना आंसर आ गया 0 बराबर आ गए ना, तो पहले हम -6 रख लिए, अब वह बाई के जगह पर 3 रखेंगे, 3 के स्क्वायर 9, और प्लस 3 रखिएगा तो देखिए 3 गुना 3 3 तिहाई 9, और -18 देखिए कट गया, कितना आंसर आ गया 0, तो ऑप्शन नंबर कौन हो गए ए, ठीक। और मान लीजिए आपको शून्यक वगैरह ज्ञात करना है तो आपको ढेर सारा प्रश्न हम बताए हैं, बाई स्क्वायर है -3 बाई -18 इक्वल टू 0, 1 गुना, इसको देखिए 3 बाई को क्या लिख सकते हैं 18 है, फर्स्ट लास्ट गुना कीजिएगा 18, तब 18 को हम तोड़ते हैं 6 गुना 3 में, काहे तोड़िएगा 9 गुना 2 में काहे तोड़िएगा, क्योंकि 6 में 3 घटाएंगे तो 3 बचेगा,
और हमको चाहिए माइनस में, तो एक काम करते हैं बाई स्क्वायर हम क्या करते हैं 3 में घटा देते हैं किसको 6 को, तो -3 आ जाएगा कि नहीं, -18 इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन करना है, कुछ नहीं तो दो गुम कई गो, देखो बाई है तो बाई प्लस कुछ बचा 3, माइनस कॉमन करना है 6 18 है, कुछ कम हो जाएगा 6, अगर अंकी लिखल है बाई प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ एगो बाई प्लस 3 हो जाएगा और एगो क्या होगा बाई माइनस 6, अब बराबर किसके 0। यहाँ से बाई की वैल्यू -3 और बाई का वैल्यू कितना 6। चलिए फिर से देखते हैं इस प्रश्न को, थोड़ा सा कुछ कहीं पर गड़बड़ हुआ है, ठीक, शायद पुट करने में परेशानी हो गया, ऑप्शन इसका ए नहीं होगा, वहां पर कहीं पर मिस्टेक हुआ शायद। देखिए थोड़ा सा मिला लीजिए, ये माइनस है तो माइनस आ गया 18 है, कॉमन करेंगे बाई प्लस 3, -6 कॉमन होगा तो बाई प्लस 3, आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से बाई का वैल्यू कितना -3 और यहाँ पर कितना 6, ये ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। कौन प्लस 1 सेकंड में जाइए, क्वेश्चन में क्या है ये +3 है नहीं, बाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस +3y है, अच्छा यहाँ पर मिस्टेक हो, चलिए प्रश्न ही मिस्टेक हुआ है, ठीक, इसलिए आंसर क्या हो रहा है इधर उधर हो रहा है। चलिए देख लेते हैं एक बार, प्रश्न मिलाइएगा, प्रश्न इस तरह का भी हो सकता है, लिखा नहीं है कि प्लस माइनस, लेकिन जो आपका प्रश्न था उसके अनुसार हम लोग चलेंगे। तो +3 है तो थोड़ा सा ही मिस्टेक है, प्लस कितना हो गया 3 बाई। चलिए इसको हल करते हैं, यहाँ पर बाई स्क्वायर अब प्लस क्या लिखा है 3 बाई अब -18 इक्वल टू 0, तो इसको हम लिखेंगे क्या बाई और 6 बाई माइनस कितना 3 बाई -18 इक्वल टू 0, दोनों में आपका बाई कॉमन हो जाएगा, तो बाई प्लस कितना 6, इधर क्या होगा -3 कॉमन हो जाएगा, तो बाई प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक। चलिए इसको सुधार लीजिए, ये बाई प्लस 6 होगा, ये क्या होगा बाई -3 इक्वल टू 0, यहाँ पर से बाई वैल्यू -6 और यहाँ पर वैल्यू, यानी कि ये आपका पहला ही ऑप्शन सही होगा, ठीक, और ये बी जो होगा आपका गलत होगा, तो कहीं न कहीं 4 में कोई एक सही होगा, आपका ऑप्शन नंबर क्या है। देखिए प्रश्न क्या कहता है, px² + 4x + 3 = 0, कहता है मूल बराबर है तो p का मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है p का। चलिए तो p का मान ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं मूल बराबर है, तो d का वैल्यू क्या होता है 0, और d का फॉर्मूला b² - 4ac = 0। यहाँ सब abc उठाइए, a b और c, a तो बताइए p है सर, x² के बगल में जो है, b कितना है 4 है और c कितना है 3। चलिए b का वैल्यू यानी 4 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू t और c का वैल्यू 3 = 0। 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16 माइनस 4 3 12 p इक्वल टू हो गया 0। इसको इधर लाते हैं, 16 बराबर क्या होगा 12 p, किसका वैल्यू चाहिए p का, तो ये 16 12 गुना में कहा जाएगा भागा में, तो p का वैल्यू 4 4 16 4 3 12, वैल्यू आ गया p का 4/3। ABCD ऑप्शन मिलाइएगा, देखिएगा जो आता है आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी है, मिला के देखिए, कहता है मूलों का गुणनफल दिया है तो पूछा है p, अब क्या दिया है वो समीकरण दिया है, अब जो दिया उसी तरह चलेंगे। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है आप ये बताइए, क्या होता है c/, अब a कितना है 2, b कितना है -5 और c कितना है p, आपको बताएं ये आपका a है, ये b और ये क्या है c, देखिए ये और ये और ये। तो मूलों का गुणनफल यहाँ पर दिया कितना -4, तो लिख लेते हैं -4, और c कितना है p और a कितना है सर 2 है। हमको चाहिए p का वैल्यू, p/2 इन्हें कर कुछ रहा है, बटा इन्हें भेजेंगे तो कुछ हो जाएगा गुना में, तो p का वैल्यू 4 दूनी 8, ये माइनस कहिएगा सर उधर ले गए तो माइनस प्लस में होना चाहिए, नहीं बाबू p को इधर ले लीजिए, ठीक, जब इस तरह से एक्सचेंज करेंगे तो 4 दूनी हो गया 8, माइनस का माइनस और p इधर, यानी p का वैल्यू कितना हो गया -8। बोल रहे हैं कितने हल होंगे, कितने हल होने के लिए आपको देखना पड़ेगा a1/a2, b1/b2 और c1/c2। चलिए a1 हो गया 1, तो a का हो गया कितना 3, 1/3, ये 2, तो ये कितना हो जाएगा 6, और c1 कितना, ये रहा देखो a का ले रहा b पढ़ ले रहा c पढ़ लेते, घर आए a1/a2, b1/b2 और c1/c2, ये आपका 3 है तो ये आपका कितना है 9 है, ये देखिए 2 तिया 6, 3 तिया 9, ये भी 1/3 और ये भी 1/3 और ये तीनों आपस में बराबर थे, कितने हल होंगे
अनगिनत फल, अभी बताया था कुछ दिन पहले इसी वीडियो में। तो कभी कभी इस तरह का रहता है। देखिए ये प्रश्न आपका कहीं पर भी टेंथ में बड़ी कम जगह मिलता है, ये नहीं, ये 9th का है, पूछा हुआ पूछ देगा इस तरह का प्रश्न, या फिर संभावना बनता है। बोला है प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात कीजिए। प्रतिच्छेदन कहने का मतलब कोई दो रेखा कट रहा है तो इसका कोई तो बिंदु होगा। बिंदु कहने का मतलब एक या फिर तो x का y या फिर एक रेखा कहते हैं निर्देशांक, x y का मान मिल रहा है तो वह निर्देशांक, तब प्रतिच्छेदन बिंदु यानी x y का मान। तो इस तरह का यदि समीकरण जब रहेगा तो दोनों समीकरण से चलना, यहाँ से x का वैल्यू कुछ आ गया y और दूसरा का चलो x प्लस y बराबर कुछ 0, तो x का वैल्यू माइनस y। चलिए x का वैल्यू यहाँ देखिए, यहाँ पर बोला x का वैल्यू y और यहाँ पर y का वैल्यू x का वैल्यू माइनस y, दोनों आपस में बराबर होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। चलिए ये तो ऐसे नहीं समझेगा, जैसे x का वैल्यू क्या है y में, तो यहाँ पर y पुट कर दो बराबर 0, 2y बराबर 0, y का वैल्यू कितना आ गया 0, x बराबर y, तो x का वैल्यू कौन चीज 0, निर्देशांक पूछा तो क्या होगा 0 0। क्लियर। तो इसका प्रतिच्छेदन बिंदु क्या होगा, प्रतिच्छेदन बिंदु क्या हो गया 0 0, कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो रेखाएं कहता है एक 0 पर प्रतिच्छेद हो रहा, देखिए यहाँ पर x y प्रतिच्छेद हो रहा है कितना पर, 1 पर और 0 पर, तो ये हो गया x का वैल्यू, ये हो गया y का वैल्यू, ये आंसर हो गया। यानी x बराबर कितना 1 और y बराबर कितना हो गया 0, ये आपका कुछ हो गया आंसर। जब भी कहेगा प्रतिच्छेदन वाला बिंदु और कोई बिंदु दे ले, दो रेखा इतना बिंदु पर कहता है इतना पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब उस बिंदु पर, तो उस बिंदु मतलब ये हो जाएगा x का मान और ये हो जाएगा y का मान। चलिए आप लोग अपना अच्छा बनाइएगा। कहता है ये देखिए लिखा हुआ है, आपको बोल रहा है कि अविरोधी है, विरोधी है, आश्रित है कि नॉट है, चार वो है, चारों में वो में टिक लगाना है। तो ये देखिए कुछ नहीं तो एक है, तो आप पहला लेके चलिए और इसका पहला क्या है बटा 3, ये -2 है, ये कितना है -6, ठीक। और ये कितना लिखा है 3 लिखा हुआ है, और ये कितना लिखा और 9 लिखा हुआ है। देखिए 1/3 1/3 और 1/3 कौन होगा अविरोधी। देखिएगा बताएं सर, 2x + 3 का शून्य पूछ रहा है, तो जब भी शून्य पूछे तो बराबर किसके 0 के, तो 2x बराबर कुछ -3, माइनस प्लस तो माइनस, x का वैल्यू कितना -3/2, आपका कुछ हो गया आंसर। चलिए अब बोला कि शांत नहीं है, तो बताए थे शांत कौन नहीं होता है, बोले तो 2 पर पावर 5, 2 पर कुछ हो रहे या फिर 5 पर कुछ हो रहे, या फिर तो 2 या फिर 5, ठीक। तो 2 5 है तो चलेगा, ये शांत नहीं है, मतलब शांत है। 2 5 आ गया ये भी शांत है, 2 5 आ गया ये भी शांत है, 2 3 आ गया ये कुछ है अशांत है। शांत नहीं करने का मतलब ऑप्शन नंबर कौन होगा डी। ये आपका टेस्ट का था, ठीक। कुछ हम ऑब्जेक्टिव पढ़ देते हैं कि नर्मदा घाटी परियोजना किससे संबंधित है, तो बताए थे किससे संबंधित है, जल जंगल जमीन बोल रहा है, कितने साल होगा, ठीक। चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या चला गया था, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, ऑप्शन में है देखिएगा। दलित युवाओं का संगठन दलित पैंथर्स कब बना 1972 में। दल बदल कानून कहता निम्नलिखित में किस पर लागू होता है, संसदों और विधायिकाओं पर। कहने आपको लिखा है दल बदल कानून। कहता है लोकतंत्र का प्राण कौन है, सरकार। राजनीतिक दल आपको सब्जेक्टिव में सॉरी दीर्घ उत्तरीय में लिखा है कि प्रश्न तो इस तरह से था ना कि राजनीतिक दल लोकतंत्र का प्राण है, कैसे आपको लिखा है कि नहीं, सरकार कैसे हो गया है। आपको अपना सरकार बना लीजिएगा तो की कहिएगा, लोकतंत्र के प्राण हम ही ये नहीं, राजनीतिक दल है, ठीक। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका कब आजाद हुआ 1948 में। भारत कब आजाद हुआ 1947 में, ठीक। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, राजस्थान से। क्लियर है। कहता है भारतीय संविधान के संघ सूची में कुल कितने विषय हैं, 97। कितना विषय है, रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज कौन उठाया था, मार्टिन लूथर। क्लियर है। चलिए भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किसमें, पंचायती राज संस्थाएं में। कई प्रतिशत है 50%, कई प्रतिशत कितना, हाँ
इसमें कौन सा सही बताए थे? भारत पाकिस्तान में इस्लाम है, हिंदुस्तान में धर्मनिरपेक्ष, इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट, यानी कौन? ऑप्शन नंबर डी। संघ राज्य का उदाहरण कौन है? अमेरिका। दाढ़ी विरोधी आंदोलन कहाँ? आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश। राजनीतिक दल का से क्या है? व्यक्तियों के समूह से। ये आपका था। और बाकी पेपर में आप देखिएगा जितना आपको बता दिए हुआ है।